नमस्कार। ये तो सबको पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशन पर रोक लगा दिया है और उसको लेकर बहुत हंगामा मचा है, कोर्ट की आलोचना हो रही है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेशन पर रोक लगाने के समय क्या-क्या सवाल पूछे हैं? उसमें से एक सवाल है, मुझे लगता है कि उस पर आपको मैं बता दूँ। उसमें एक सवाल है कि आपने रेगुलेशन में ये व्यवस्था तो कर दी कि एससी, एसटी, ओबीसी इसका एक क्लासिफिकेशन तो कर दिया कि इनका शोषण रोकने के लिए इनके साथ भेदभाव होता है, उसके लिए आपने प्रावधान तो कर दिया। लेकिन अगर एससी, एसटी, ओबीसी में से जो अत्यंत पिछड़े हैं, उनमें भी तो पिछड़े हैं, और एससी, एसटी, ओबीसी में भी तो कुछ सबल हैं, जो शोषण कर सकते हैं, जो भेदभाव कर सकते हैं। तो एससी, एसटी, ओबीसी में जो ऐसे तबके हैं जिनका शोषण हो सकता है, जिसका भेदभाव उसी समुदाय, उसी वर्ग के लोग कर सकते हैं, उनकी रक्षा के लिए, उनको शोषण से बचाने के लिए आपके इस रेगुलेशन में क्या व्यवस्था है? जाहिर सी बात है, उस रेगुलेशन में ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस सवाल का जवाब देना है यूजीसी को, इस सवाल का जवाब देना है सरकार को। इस सवाल को जब आप समझेंगे तब आपको बात समझ में आएगी कि रेगुलेशन तो आ गया, लेकिन जिसके लिए रेगुलेशन की ज़रूरत है, जिसको शोषण से बचाना है, जिसको भेदभाव से बचाए जाने की ज़रूरत है, उसी के मामले में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और हल्ला हंगामा ऐसे कि कितना बढ़िया रेगुलेशन आया था और रेगुलेशन वापस हो जाएगा, उस पर रोक लग गई। तो फिर मुझे एक बात याद आती है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी और तब वो कहा था रिजर्वेशन के मामले में कि एससी, एसटी के रिजर्वेशन में जो लोग सक्षम हैं, जो समर्थ हैं, जिन्हें रिजर्वेशन की अब ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, उनके लिए भी क्रीमी लेयर जैसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि जो उस वर्ग के, जो निचले तबके के लोग हैं, उस वर्ग के लोग जिन्हें वाकई आरक्षण की ज़रूरत है, उन तक ये पहुँचे। और ये तभी हो सकता है जब उस वर्ग में जिन्हें जो सक्षम हैं, मसलन अब सीजीआई का बेटा, अगर सीजीआई दलित हैं और सीजीआई बन गए, तो उनके बेटे को खुद जस्टिस गवई जब सीजीआई थे, उन्होंने बात कही थी कि हमारे बच्चे को क्यों आरक्षण मिलना चाहिए। अगर मेरा बच्चा रिजर्वेशन नहीं छोड़ेगा तो नीचे वाले जो सबसे गरीब तबके का बच्चा है, जो अक्षम बच्चा है, उस तक बात कैसे पहुंचेगी, आरक्षण का फ़ायदा कैसे पहुंचेगा। और तब आपको याद होगा कि देश भर में हंगामा मच गया था, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नारे लग रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन हो रहा था, और मानो जैसे ये इसे इस तरह प्रचारित किया गया कि ये एससी, एसटी के रिजर्वेशन को छीनने की कोशिश है। अब देखिए कि किसको किससे प्रॉब्लम है। अगर सुप्रीम कोर्ट का ये जो सवाल है, इस सवाल का जवाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि अगर कोई ओबीसी अपने ही वर्ग के किसी कमज़ोर, उसी वर्ग में, आपको पता है, ये सबको पता है, ओबीसी में भी नीचे की जातियां हैं, एससी में भी जातिगत भेदभाव है, एसटी में भी जातिगत भेदभाव है। तो ओबीसी में जो ऊपर के लोग हैं, वो अगर अपनी कास्ट, ये भी अपने कास्ट, अपने वर्ग के लोगों के नीचे शोषण करते हैं, तो उनको बचाने की तो व्यवस्था होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा है, तो मुझे लगा कि ये हम बता दें, ये हमारी जिम्मेवारी है। और एक बात और, सत्यम भ्रुयात्, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जो सच है वो बोलूँगा, डंके की चोट पर बोलूँगा। अगर कोई सवर्ण किसी दलित, किसी ओबीसी, किसी दूसरी जाति के साथ सवर्ण शोषण कर रहा है, तो वहाँ पर मैं उस दलित के साथ खड़ा रहूँगा, सवर्ण के खिलाफ रहूँगा। हिंदू मुसलमान में अगर कोई हिंदू किसी मुसलमान के साथ जाति कर रहा है, तो मुसलमान के साथ खड़ा रहूँगा। लेकिन इसका मतलब ये कहीं नहीं होगा कि अगर कोई ऐसा कानून जो किसी वर्ग विशेष या सवर्णों के खिलाफ हो, उनके हित के खिलाफ हो, और चूँकि मैं सवर्ण हूँ, मेरा सरनेम मिश्रा है, इसलिए मैं विरोध न करूँ, ये नहीं होगा। ये मैं उतना बड़ा बौद्धिक नहीं हूँ, उतना इंटेलेक्चुअल बनने के मैं
मुझे ज़रूरत महसूस मैं नहीं करता हूँ। तो मुझे कानून की बात करता हूँ और कानून के हिसाब से जो गलत है वो गलत है, चाहे वो मेरे खिलाफ है या किसी और के खिलाफ है। इतनी सी बात है। थैंक यू।